नंबर 1 ट्वीट। आप लोग ये ट्वीट देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैं आप सभी लोगों को ये ट्वीट रीड करके बताता हूँ। नेहा ने ट्वीट करते हुए जीडीएस को रिजल्ट को स्कैम, मतलब जो स्कैम हुआ है ना रिजल्ट के अंदर, उसको ट्वीट के बारे में ट्वीट किया है इन्होंने। इन इंडिया पोस्ट ऑफिस GDS रिजल्ट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट गोट सेलेक्टेड ऑन द 100% एंड 99%। हाउ इज इट इन इवन पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है कि 100% और 99% वाले यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं? इंडिया पोस्ट से वो जवाब मांग रही है और उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए बोला है कि वी रिक्वेस्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस टू प्लीज चेक द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट गेटिंग 100% एंड 99%। यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप लोग ये नंबरों को चेक करो, ये बोल रही है। और PMO इंडिया को इन्होंने टैग किया है, साथ ही इंडिया पोस्ट ऑफिस को टैग करते हुए ने एक स्क्रीनशॉट लिया है उत्तर प्रदेश की मेरिट लिस्ट का, जिसके अंदर उन्होंने 100% वाले जो बच्चे हैं ना, उनको 100% वाले बच्चों को एक साइन के द्वारा गोला मारकर ये दिखा रही है। अब आप लोग दूसरा ट्वीट देखो, आप लोग ये वाला ट्वीट देखो, नवजोत ने किया है। हाल में उन्होंने बोला है कि हाल ही में जारी किए गए GDS भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, अतः केरल और हरियाणा की तरह मध्य प्रदेश राज्य में संशोधित रिजल्ट जारी किए जाए ताकि पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक हकदार बच्चों का चयन हो सके। बिल्कुल सही बात बोली है नवजोत ने। इंडिया पोस्ट ऑफिस को टैग करते हुए PMO इंडिया को टैग किया है और हैशटैग जो हम लोग ट्रेंड करा रहे ना, उनको इन्होंने ट्रेंड करा है। साथ ही इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि पारदर्शिता नहीं है रिजल्ट के अंदर। अब आप लोग तीसरा ट्वीट देखो, ये ट्वीट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेटिंग लिस्ट से संबंधित है। जो आप सभी लोगों के कमेंट आते हैं ना भर भर के कि भाई वेटिंग लिस्ट कब आएगी, ये वाला ट्वीट देखो, ये दीपक ने ट्वीट किया है और इन्होंने क्या बोला है, रिलीज करो, वेटिंग लिस्ट जारी कर दो तुम, क्योंकि रिजल्ट के अंदर स्कैम हुआ है। और हैशटैग को रिजल्ट को इन्होंने ट्रेंड कराया है, साथ ही PMO इंडिया को टैग किया। और नीचे देखो आप लोग ललन टॉप को इन्होंने टैग करते हुए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ललन टॉप सूचना, ये पत्रकार है ना, उससे संबंधित यानी सूचनाओं को प्रसारण करता है। उन्होंने इनको लिखा है, पोस्ट ऑफिस GDS रिजल्ट 2022 में अनेकों विसंगतियां सामने आई है जो संतोषजनक नहीं है। वेटिंग लिस्ट जारी करो और आगामी GDS की भर्ती जो कि 2023 के समथिंग जो आने वाली है, उनको परीक्षा के माध्यम से संपन्न किया जाए। और इस तरह से रिजल्ट के अंदर स्कैम हो रहा है ना, वो स्कैम कतई नहीं किया जाए, ये बोल रहे हैं। और साथ ही इन्होंने जो बच्चे के 100% है ना, उन 100% वाले बच्चों का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये वाला भी बहुत ही अच्छा ट्वीट है। और तो इस वीडियो के अंदर हम वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट क्या जारी होगी या नहीं होगी, और जारी होगी तो क्यों होगी, और जारी नहीं होगी तो क्यों होगी, यानी कि डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप लोगों को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलते हैं पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे और देख लेते हैं अपना सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। जैसा कि सभी लोग आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, डाक विभाग GDS रिजल्ट 2022 और नीचे लिखा है सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करके बोल रहे हैं ना कि रिजल्ट नहीं आएगा, यानी कि सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। उनके बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे जरूरी सूचना जो कि मुझे आप लोगों को देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है। और कुछ बोल रहे हैं ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में घोटाला हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। पर हम रियलिटी रूप में देखेंगे कि इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे जाके कि आखिरकार वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। जैसा कि हम लोग इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल साइट पे आके आप लोगों को दो बड़े बड़े अपडेट दिख रहे होंगे। अब आप ये बोलेंगे कि भाई हमको अपडेट के बारे में पहला ही पता है कि अपडेट में क्या लिखा है और क्या बोलने वाले हो आप। तो मैं वो नहीं बोलने वाला जो आप लोग अपडेट को देख के जो समझ रहे हो ना, वो नहीं बोलने वाला। मैं आप लोगों को अपडेट से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसके बारे में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि आसाम और उत्तराखंड का सबसे पहले रिजल्ट आया था, और रिजल्ट आया था ना तो उनको मेरिट लिस्ट में लास्ट डेट दी गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, और 30 जून उनकी लास्ट डेट थी। किन राज्यों की? आसाम और उत्तराखंड की। अब आसाम और उत्तराखंड में हुआ यूं कि बहुत से बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ही नहीं गए, और जिसके कारण से उनको और लास्ट डेट बढ़ा दी गई। 15 जुलाई 2022 को लास्ट डेट बढ़ा दी गई और उनसे बोल दिया अगर तुम 15 जुलाई को तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते नहीं हो ना तो हम
दूसरे बच्चों को यहाँ पे ले लेंगे और आपको रिप्लेस कर देंगे। यानी कि वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं जिनके परसेंटेज अच्छे खासे हैं, आप में से ही किसी बच्चे को ले लेंगे। इन्होंने इंडिया पोस्ट का यहाँ से अपडेट ये निकल के आ रहा है। इसी के साथ में जो दूसरा वाला अपडेट है वो भी अपडेट इसी तरह का है। आप लोगों को पता होगा आसाम और उत्तराखंड के बाद में छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट राज्य, उड़ीसा, पंजाब, इन सभी राज्यों का रिजल्ट आया था और इनसे बोल दिया गया था कि 2 जुलाई लास्ट डेट है, वरना 2 जुलाई के बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। पर इन्होंने क्या किया गया, इंडिया पोस्ट ने इनकी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने बच्चे नहीं आए तो इन्होंने बोला कि थोड़ा बहुत हम बढ़ा देते हैं, लास्ट डेट कर देते हैं 17 जुलाई हम लोग लास्ट डेट कर देते हैं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन राज्यों की हम लास्ट डेट कर देते हैं 17 जुलाई। अगर जो भी बच्चा 17 जुलाई तक नहीं आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना तो हम इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंसिल कर देंगे। और जो बच्चा आ भी गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, हम उनके जो सभी डॉक्यूमेंट है उनको जांचेंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे इन राज्यों की, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप लोग देखना कुछ दिनों के बाद में तीसरा अपडेट भी आएगा। और क्योंकि आप लोगों का अपडेट जो तीसरा अपडेट आएगा ना वो इसलिए आएगा, आप लोग पता होगा कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इनके बाद में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से संबंधित रिजल्ट आए थे, उसी के ही डेट में इनको भी लास्ट डेट दी जाएगी। लास्ट डेट ये दी जाएगी कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फलाना डेट वहाँ पे घोषित कर दी जाएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों के लिए अगर वो लास्ट डेट को भी नहीं जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो समझ जाना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बिहार वाले बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं, राजस्थान वाले बच्चे हैं, उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आना तय है। अगर सरकार यानी कि इंडिया पोस्ट वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं करती है तो ये मानना कि आपके मोबाइल पर SMS या ईमेल सेंड कर देगी। जैसे ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब वो ये कदम उठा लेंगे। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आप लोगों की चिंता मत करो, वेटिंग लिस्ट तो आना तय है। क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे इंडिया पोस्ट लगातार अपडेट कर रहा है और कुछ दिनों के पास में यहाँ पे एक और अपडेट आ जाएगा और उनको भी लास्ट डेट दे दी जाएगी। और आप लोग तो ये ध्यान रखो, जिस भी राज्य के अंदर हो और उस राज्य के आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है ना उसको याद रखो। जैसे ही लास्ट डेट कंप्लीट होता है तो आपके मोबाइल पर SMS या ईमेल कभी भी इंडिया पोस्ट के द्वारा सेंड कर दिया जाएगा। तो अब जैसे ही आप लोगों का है ना इसके अंदर सेलेक्ट हो जाता हो वेटिंग लिस्ट के अंदर, तो आप लोगों को चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं जल्दी से इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों का टाइम खराब नहीं करते हुए। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन GDS रिजल्ट के संबंधित पहला तो आप लोगों को चाहिए अटेस्टेशन फॉर्म, नहीं जानते तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना। नंबर 2 चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट और नंबर 3 चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट। नंबर 4 चाहिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट और 5th चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट और 6th चाहिए इनकम वाला सर्टिफिकेट और नंबर 7 चाहिए एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, यानी कि जो आपके नियर बाई जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है ना उससे अकोमोडेशन लेनी है आपको एप्लीकेशन के रूप में। और नंबर 8 चाहिए बोनीफाइड सर्टिफिकेट। नंबर 9 चाहिए आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट। नंबर 10 चाहिए आप लोगों को कॉपी ऑफ ID प्रूफ, यानी कि अगर आप लोगों के पास ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है तो समझ जाओ आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे और आपकी सीट को कोई दूसरा ले जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की सरकारी नौकरी नहीं ले पाएगी। तो ये सभी आप लोग है ना वेटिंग लिस्ट में नाम आने से पहले आप लोग बनवा लो। ये आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में नाम भी नहीं आते ना तो आप लोगों को भविष्य के अंदर और कहीं ना कहीं आप लोगों के काम में आ जाएंगे जहाँ पे आप लोगों की जॉब लगेगी। तो ये था, मैंने आप लोगों को इसकी वीडियो के अंदर बताया कि वेटिंग लिस्ट आएगी ये नहीं आएगी, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की इस वीडियो के अंदर। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने यदि वेटिंग लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम आ जाएगा तो मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या लगेगा, जैसा कि सभी मैंने इस वीडियो के अंदर आप सभी लोगों को सभी इंफॉर्मेशन उपलब्ध करा दी गई। अब मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना तो इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।